स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योगा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढीलन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढीलन योगा एंड हेल्थ में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं घृण संहिता। घृण संहिता के अंदर हम षटक्रम में हार्द धोती को आज पढ़ेंगे। तो जो हार्द धोती है दोस्तों, मैंने पहले बताया धोती 3 प्रकार की है। हार्द धोती तीसरा जो प्रकार है हमारा वो हार्द धोती है। पहला अंतरंग धोती, दूसरा दंड धोती और तीसरा हार्द धोती। तो इसके जो पार्ट हैं वो मैं बता देता हूँ। इसके मैंने आपको बताया था कि 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से 4 अंग हैं वो देख लीजिए। पहला हमारा दोस्तों दंड धोती, उसके बाद वमन धोती, उसके बाद में वसन धोती जिसको वस्त्र धोती के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है हमारा मूल शोधन। दोस्तों, ये मूल शोधन है, ये धोती का चौथा अंग भी माना जाता है। महर्षि घेरण ने धोती का चौथा अंग बताया है इसको। दोस्तों, मैंने पहला वीडियो जो बनाया था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने 4 धोती बताई थी, लेकिन बाद में जब एक्सप्लेन करने लगा तो मैंने उसको 3 धोती बता दिया था। तो वो यही कारण है, इसके बारे में मैं क्लियरली समझाऊंगा। जो मूल शोधन है ये महर्षि घेरण ने तो चौथी धोती बताई है इसको, लेकिन जो हमारे जो बुक है जिससे हम इसको पढ़ रहे हैं उसमें इसको हार्द धोती का एक अंग लेके चला गया है। इसके जो एक अंग माना गया है मूल शोधन को हार्द धोती का। तो वो किस प्रकार से क्या सिस्टम है वो लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे ये चौथी धोती महर्षि घेरण ने तो चौथी धोती बताई है, इसको चौथा प्रकार बताया है, यानी कि चौथा अंग बताया है धोती का। और यहाँ पे क्या मतलब वो उन्होंने चौथा अंग हार्द धोती का कैसे लिया है वो भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो दंड धोती है, जो दंड धोती है वो कैसे करनी होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या विधि है, क्या लाभ है। तो जो पहला है हमारा दंड धोती, उसकी जो विधि बताते हुए उन्होंने कहा है कि केले का जो मृद भाग है, उसका जो डंठल होता है केले का, उससे, या फिर हल्दी के जो डंडा होता है, जो हल्दी की जो गांठ होती है उससे, या फिर बैंत बैंत आता है, मतलब लकड़ी होती है बैंत की, उससे उसको जो है गले में मुंह से डालना है, हृदय तक लेके जाना है, और उसको फिर हृदय के मध्य में ले जाके घुमाना है, और फिर उसके बाद में उसको धीरे धीरे वापस निकाल लेना है। ठीक है, ये दंड धोती उन्होंने बताई है। ये जो हमारी नली है, जो हमारी पाइप है, फूड पाइप, उसकी सफाई के काम में आता है ये हरद धोती के अंतर्गत दंड धोती। उसके बाद में आते हैं हम इसके लाभ के ऊपर। इससे लाभ क्या मिलते हैं, जो कफ है, पित्त है, क्लेद को मुख द्वार से बाहर निकाल देता है। कफ पित्त जो होते हैं उनको मुख द्वार से बाहर निकाल देता है, और ये हृदय रोगों का नाश करता है। तो ये दंड धोती के लाभ हैं दोस्तों। अब दूसरा प्रकार के ऊपर चलते हैं, दूसरे अंग पे चलते हैं। हृदय धोती का जो दूसरा अंग है वो है वमन धोती। वमन धोती का विधि क्या है, क्या होती है ये, वो भी देख लेते हैं। कहता है कि भोजन के बाद कंठ तक, यानी कि भोजन करने के बाद में कंठ तक पानी को भरिए, और फिर ऊपर की तरफ मुंह करके उसको उल्टी के माध्यम से, यानी कि बाहर निकाल दीजिए उस पानी को उल्टी के माध्यम से। ठीक है। तो हो सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें गले में उंगली डालने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही अंदर से ही उनमें कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो बिना कुछ गले में उंगली डाले उल्टी कर देते हैं पानी की। लेकिन वैसे भी अगर वो तरीका हमसे नहीं हो पाता तो हम पानी पीजिए, गले में 2 उंगलियां डालिए, और फिर उसको वापस उल्टी के माध्यम से उस पानी को निकाल दीजिए। ठीक है। तो इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होती है कुंजन क्रिया और एक होती है व्याघ्र क्रिया। देखिए, वमन धोती की जो क्रिया बताई है महर्षि घेरण ने, वो यही बताई है कि भोजन के बाद। लेकिन हमारे जो भाष्यकार हैं उन्होंने वहां पे कुंजन को भी ऐड किया हुआ है। कुंजन को कैसे ऐड किया है, कुंजन क्या होती है, देखिए कुंजन जब होता है जब हम बिना भोजन खाए, यानी कि भोजन किए बिना खाली पेट हैं, तब पानी पी के पानी को बाहर निकालते हैं, वो कुंजन क्रिया होती है। ठीक है। और जब हम भोजन करने के बाद में ये भी क्रिया करते हैं, जैसा कि महर्षि घेरण ने बताया है, इस क्रिया को भोजन करने के बाद में पानी को बाहर निकालते हैं, तो व्याघ्र क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो कुंजन खाली पेट होती है, व्याघ्र क्रिया भोजन के बाद होती है। लेकिन महर्षि घेरण ने सिर्फ भोजन के बाद ही बताया है। कोई श्लोक दूसरा जिसमें ऐसा नहीं मिलता जो खाली पेट बताया है उसने, इसमें कि भाई बुक में ऐसा कहीं नहीं मिल रहा जिसमें महर्षि घेरण ने कहा हो कि भाई खाली पेट भी करनी होती है ये। तो जो खाली पेट वाली क्रिया है वो सिर्फ भाष्यकार ने बताई है। ठीक है। उसके बाद लाभ देख लेते हैं। लाभ में यह है कि कफ और पित्त जो हमारे हैं, कफ पित्त का जो प्रॉब्लम होता है उसका निवारण करता है। उसके बाद में चलते हैं वसन धोती। तीसरा है हमारा वसन धोती, जिसको वस्त्र धोती के नाम से भी जाना जाता है। वस्त्र धोती में क्या करना होता है कि पतले वस्त्र को, यानी कि पतला सा कपड़ा आता है, स्पेशली डिजाइन किया जाता है आजकल तो,
पतले वस्त्र का 4 उंगल चौड़ा, यानी कि 4 उंगल चौड़ा पतला वस्त्र लीजिए और उसको धीरे धीरे निगलना है, पेट के अंदर निगलना है, हमारे अमाशय तक वो चला जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे बाहर खींचना है। ठीक है, यहाँ पे महर्षि घिरण ने वस्त्र की लंबाई नहीं बताई है, किसी भी श्लोक में उन्होंने वस्त्र कितना लंबा होना चाहिए नहीं बताया है, भाष्यकार ने ही इसकी लंबाई बताई है। बाकी जो हमारे महर्षि घिरण हैं उन्होंने कोई लंबाई कितना बड़ा है कपड़ा, कोई लंबाई यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसको वस्त्र धोती कहा जाता है। इसके लाभ क्या हैं? लाभ यही है कि वसंत धोती के अभ्यास से जो गुल्म रोग है, जवर है, पलीहा है, कुष्ठ रोग है, कफ पित्त के विकार हैं, इनका शमन होता है। यह आरोग्य, बल और पुष्टि, इन चीजों की दिनों दिन वृद्धि करता है हमारे शरीर में। ये वस्त्र धोती हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों चौथा भाग, मूल शोधन। मूल शोधन को हम हृदय धोती में पढ़ रहे हैं, लेकिन महर्षि घिरण ने इसको अलग से चौथी धोती बताया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। उसका मैं लास्ट की जो स्लाइड आएगी उसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे चौथी धोती किस प्रकार से इसको बताया है। तो मूल शोधन क्या है कि महर्षि घिरण ने इसके बारे में, इसकी जो विधि है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, इसके सिर्फ फायदे बताए हैं और थोड़ा सा हिंट दिया है कि कैसे की जाती है। तो उन्होंने बताया है कि मूल शोधन के अंतर्गत हम हल्दी की गांठ से या फिर मध्यमा उंगली से जो हमारा मूल है उसका शोधन करते हैं, इनकी जो गुदा है हमारे उसका शोधन करते हैं। ज्यादा उन्होंने इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं किया है, सिंपली थोड़ा सा हिंट सा दिया है। उसके बाद इसके लाभ देख लेते हैं। अपान वायु की क्रूरता इससे नष्ट होती है। मलावरोध, जो मल का अवरोध है या फिर कोष्ठबद्धता जिसको कब्ज के नाम से भी जाना जाता है, इसका निवारण होता है इससे मूल शोधन करने से। आप देख लेते हैं कि मूल शोधन को किस प्रकार से महर्षि घिरण ने अलग से एक धोती के रूप में लिया है और फिर पुस्तक के अंदर उसको जो है हृदय धोती के अंतर्गत ही काउंट कर लिया गया। देखते हैं हम, तो धोती को महर्षि घिरण के अनुसार धोती कैसे है ये देख लीजिए। तो पहली हमारी अंतर धोती है। अंतर धोती के 4 अंग हैं, वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कर। ठीक है, उसके बाद हमारी दंड धोती है। दंड धोती के 4 अंग हैं, दंतमूल, जिव्या शोधन, कर्णरंध्र शोधन। कर्णरंध्र शोधन को है 2 भागों में, महर्षि घिरण ने ही 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कपाल रंध्र। तो महर्षि घिरण के अकॉर्डिंग अगर कभी पूछा जाए कि दंड धोती के कितने प्रकार हैं तो 5 बताएंगे तो वो सही है। इसके 4 नहीं, महर्षि घिरण के अनुसार अगर इसको बोला जाएगा तो उन्होंने बाकायदा उनका जो श्लोक है उसके अंदर ही 5 अंग बोले हैं। उन्होंने बोला है कि ये इसके 5 अंग हैं। इसको कर्णरंध्र को उन्होंने ही 2 के रूप में लेके चला है, लेकिन हम इसको 4 काउंट कर रहे हैं, पुस्तक में भी 4 ही बताए गए हैं। तो 4 अंग अंतर धोती के हो गए। दंत धोती के 5 अंग अगर महर्षि घिरण के अनुसार देखा जाए तो 5 अंग है। ये कर्णरंध्र है, इसको 2 काउंट किया गया है। उसके बाद में हर्द धोती है। महर्षि घिरण ने हर्द धोती के सिर्फ 3 ही अंग बताए हैं। महर्षि घिरण के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो श्लोक में उन्होंने साफ लिखा है कि 3 अंग हैं, दंड धोती, वमन धोती और वसंत धोती। और उन्होंने जो मूल शोधन है उसको एक अलग धोती के रूप में लिया है, यानी कि उन्होंने धोती के 4 अंग अलग अलग बताए हैं। उन्होंने धोती के जो अंग बताते हुए श्लोक में साफ लिखा है, आंतर धोती, दंत धोती, हर्द धोती और मूल शोधन, ये 4 धोती हैं। ठीक है, लेकिन पुस्तक के अकॉर्डिंग क्या है, पुस्तक में क्या कर रखा है कि जो अंतर धोती है उसके ऐसे कैसे सही ऐसे ही बता रखे हैं, दंत धोती है उसको भी ऐसे ही बता रखा है, और जो हर्द धोती है उसके अंतर्गत क्या है, मूल शोधन को ले रखा है। यानी कि जो मूल शोधन धोती है उसको हर्द धोती के साथ ही अटैच कर रखा है। इसमें दोस्तों जो है घिरण संहिता के जो श्लोक हैं उनमें जो ये बहिष्कृत है, बहिष्कृत अंतर धोती के अंतर्गत जो चौथा भाग है बहिष्कृत, इसके साथ में इसकी व्याख्या करते हुए उसके तुरंत बाद इसके व्याख्या का जो श्लोक आता है, इसके लाभ का श्लोक आता है, उसके तुरंत बाद 3 श्लोक हमें और मिलते हैं। 3 श्लोक हमें और मिलते हैं और वो हैं हमारे ये प्रक्षालन क्रिया के, प्रक्षालन क्रम के 3 श्लोक हमें अलग से बहिष्कृत धोती के बाद में मिलते हैं। और प्रक्षालन क्रिया के लिए उन्होंने बताया है कि कुछ मैंने इसमें डिफाइन नहीं किया ना आपको समझाया, लेकिन उन्होंने बताया है कि हम पानी में खड़े होके और अपनी जो शक्ति नाड़ी है उसको बाहर निकालते हैं, उसको साफ करते हैं पानी से और फिर वापस अंदर डाल लेते हैं। बहिष्कृत धोती सिद्ध हो जाने के बाद ही
वो प्रक्षालन क्रिया करने की बात की गई है। जिसका बहिष्कृत धोती शुद्ध हो जाती है वो ही इसको करे, ऐसा उसमें तीसरा जो श्लोक है उसमें लिखा गया है। 3 श्लोक मैंने बताए, 3 श्लोक स्पेशली बहिष्कृत धोती के बाद में आ रहे हैं वहां पे। तो तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा है कि जब आपके बहिष्कृत यानी कि आप 1.5 घंटे तक वायु को जो श्वास से द्वारा ली गई है उसको 1.5 घंटे तक अगर आप रोक लेते हैं तो ही आप फिर उसके बाद में प्रक्षालन क्रिया कीजिए। प्रक्षालन क्रिया के 3 स्पेशल श्लोक वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझाए थे। तो ये मूल शोधन इतना इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मूल शोधन है, इसको इतना मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया है विधि को, इसीलिए पुस्तक में इसको मूल शोधन को हर्द धोती के साथ ही चौथा पार्ट ले लिया गया और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाया। मैंने इसलिए इसके अकॉर्डिंग पढ़ाया आप लोगों को क्योंकि मेरे लिए आसान था, ये मेरे लिए सुटेबल हो रहा था। क्योंकि अगर मैं इनकी अलग अलग वीडियो लेके चल रहा था, जैसे कि अंतर धोती की एक लेके चल रहा था, दंत धोती की एक लेके चल रहा था, हर्द धोती की एक वीडियो बनाई मैंने। अब एक वीडियो मेरे को मूल शोधन पे बनानी थी, मूल शोधन इतना बड़ा है नहीं कि मैं एक वीडियो बना पाता, तो फिर मैंने भी इसको हर्द धोती का एक अंग लेकर ही आप लोगों को पढ़ा दिया, ताकि मेरा जो है मूल शोधन है यहाँ पे खत्म हो गया तो धोती पूरी खत्म हो गई आज। अब हम जो है अगला वीडियो बनाएंगे वो वस्ती के ऊपर बनाएंगे। तो मूल शोधन के लिए अगर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाता तो वो 20-25 सेकंड का होता, उसके अंदर एक स्पेशल वीडियो 20-25 सेकंड का लिया जाता, तो फिर वो एक यूट्यूब पे डालते तो भी वो एक मतलब शॉर्ट के रूप में शो होता आप लोगों को, या फिर इसको हम अगर फेसबुक पे डालते तो या फिर इंस्टा पे डालते रील के रूप में हो जाता है 20-25 सेकंड का। तो इसलिए मैंने फिर मेरे को सहूलियत के हिसाब से मैंने फिर मैंने भी क्या किया कि इसको हर्द धोती का एक अंग लेकर ही आप लोगों को समझा दिया। लेकिन अभी आप लोगों को डाउट क्लियर हो गई होगी कि अगर महर्षि घृण के अनुसार पूछे जाएं तो धोती 4 ही हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि धोती के 4 प्रकार हैं। उसके बाद मैंने सहूलियत के हिसाब से फिर मैंने इसको धोती को 3 अंगों में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद में आप लोगों को बताया। बाकी हैं ये धोती हैं 12 ही, 12 ही पुस्तक के अनुसार हैं, 12 ही महर्षि घृण के अनुसार हैं। अगर बहिष्कृत के बाद में प्रक्षालन क्रिया ऐड कर ली जाए तो वो एक अलग चीज हो जाती है। प्रक्षालन क्रिया को बाकी बहिष्कृत के अंतर्गत ही लिया गया है। बहिष्कृत हमारी सिद्ध हो जाती है धोती, तो उसके बाद में हमें वो करने के लिए बोला गया है प्रक्षालन क्रिया। तो बहिष्कृत का ही अंग है, उसको अंतर अंतर धोती के अंग के रूप में हम नहीं लेके चलेंगे। तो अंतर धोती के तो 4 ही अंग हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, बने रहिए हमारे साथ। अब अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारा वस्ती का आने वाला है। वस्ती हमारी 2 होती हैं, जल वस्ती और शुष्क वस्ती, जिसको स्थल वस्ती भी बोला जाता है। ठीक है, महर्षि घृण ने शुष्क वस्ती बोला है लेकिन उसको आम भाषा में स्थल वस्ती भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा वस्ती के ऊपर आने वाला है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।